हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की जो ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है टेंट सिटी वाराणसी से। तो अब हम आए हैं टेंट सिटी वाराणसी और आप देख सकते हो जस्ट इसका जो एंट्रेंस गेट है ना, वहीं पे लिखा हुआ है टेंट सिटी वाराणसी। तो अभी हम जस्ट गेट से एंटर हो रहे हैं और इस टाइप से यहाँ पे लिखा है वेलकम टू टेंट सिटी वाराणसी। और यहाँ पे ये अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल लोगों के लिए टेंट सिटी ओपन नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं दिख रहा है। यहाँ पे VIPs या फिर टूरिस्ट ही अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ही गाड़ी पार्क करेंगे हम अपनी, और इसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। तो जस्ट हम एंटर करने वाले हैं और जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू सामने आएगा। और भोलेनाथ की जो प्रतिमा है जस्ट सामने ही बनी हुई है। और ये आप देख सकते हो जो भोलेनाथ की जो प्रतिमा बनी हुई है, उसका जो फ्रंट साइड है वो गंगा घाट की तरफ बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हो और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से फील होगी। बहुत ही पीसफुल प्लेस है और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेप्शन का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा बाहर की तरफ घूम लेते हैं, इसके बाद हम रिसेप्शन की तरफ ही आएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है टेंट सिटी। और यहाँ पे जो टेंट है ना गाइस, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 500 से अबव ही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अरोमा स्पा भी है, स्पा की भी फैसिलिटी। और यहाँ पे इस टेंट सिटी के अंदर आप बैठ के चाय कुछ भी खा पी सकते हो इस टेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चेयर और टेबल लगा हुआ है। और ये पूरा टेंट सिटी का ब्लूप्रिंट है। अब ठीक है। यहाँ पे फोटो क्लिक करना है। यहाँ पे सर क्या एक्सप्लेन कर रहे थे इसके बारे में? इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? ऊपर जाते हैं, ऊपर से जो है तो देखते हैं तो बड़ा अच्छा दिखता है उसमें। अच्छा, यहाँ ऊपर जाने के लिए है। ये इसीलिए बनाया हुआ है। ऊपर तो और अच्छा लगता है। वो पूरा व्यू ऊपर से आता हुआ है ना। फोटोग्राफी भी करते हैं। दिन में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से फील हो रहा है ना। हाँ, शाम को अच्छा लगेगा। शाम को लुक रहता है। हाँ, तो आसमानी रहता है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग रहती है ना गंगा जी में जो लाइट का रहता है वो बड़ा अच्छा दिखता है। अच्छा, ये पूरे घाट है ना यहाँ पे। ये आपकी मनगढ़ है। तो जैसा भैया ने बताया कि यहाँ पर रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, आप जब भी आइए यहाँ पे तो आप रात में ही यहाँ पे आइए। दिन में यहाँ क्या है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है क्योंकि रेत भी गर्म हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म सा फील होगा। तो आप जब भी आओ तो यहाँ पर शाम को ही टाइम आओ। और ये एक लाइन से आप देख रहे होगे पूरे घाट बने हुए हैं, क्योंकि जो टेंट सिटी है ना, ये गंगा के इस पार बना हुआ है, घाट के दूसरे साइड। तो आप देख सकते हो गंगा का पूरा व्यू आपको दिख रहा है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सारे लोग अम्ब्रेला वगैरह लेके जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे इतना हॉट इस टाइम वेदर है ना कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। बहुत ही गर्मी फील हो रहा था। हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी कि हम यहाँ पे 2 बजे ही पहुँच गए थे। तो आप जब भी आओ तो आप शाम के टाइम आओ तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अभी यहाँ पे जो बोट है ना, हम वहाँ पे बोट पे भी देखने जाएंगे, क्योंकि वो बोट ही बहुत खूबसूरत सा है। तो हम एक बार उसको भी देख ही लेते हैं। जब यहाँ आए सारी चीज़ें हम विज़िट करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो मुझे समझ में आ रहा है या फिर जो हम जहाँ पे जा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको वो तो बता ही दूँगी। तो अभी हम बोट के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि वहाँ से कैसा लगता है ये पूरा टेंट सिटी और गंगा घाट का व्यू जो है वो आप यहाँ से बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, आप हम बिलीव नहीं कर सकते कितना खूबसूरत से लगेगा। मुझे इतना तो पता है, मैं श्योर। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर देखिए प्लांट वगैरह भी लगा हुआ था। और बिल्कुल जो भी इसका थीम रखा गया था ना गाइस, वो बिल्कुल ग्रीन, मतलब जैसे लैंटेन वगैरह होती है ना जो गांव में हम लोग यूज़ करते थे बहुत पुराना, वैसा यहाँ पे चारों तरफ लैंटेन लगी हुई थी। साथ ही साथ में यहाँ पे पूरा प्लांट वगैरह भी लगे हुए थे। और यहाँ से देखिए गंगा जी की धीमी धीमी जो एक हलचल होती है ना, वो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत सी लगती है। और ये किनारे पूरे घाट बने हुए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं आपको टेंट सिटी यहाँ से दिखाती हूँ, जो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है वो आपको मैं दिखा रही हूँ।
तो इस तरीके से। तो यहाँ हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी पिक्स क्लिक किए और अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। ये फ्रॉड कर रहा है इस पे। तो गाइस ये जो है ना टेंट सिटी का जो टेंट है वो सारे जिस पे ये आप देख सकते हो कि एक लाइन से बने हुए हैं। ये 500 से अबव ही हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी लालटेन लगे हुए हैं और त्रिशूल, जितने भी कैंप बने हुए हैं उन सब के सामने त्रिशूल है। और सेंटर में जो शाम के टाइम टी वगैरह पीते या पार्टी वगैरह कर सकते हो तो वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सा व्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अब हम रिसेप्शन की तरफ चलेंगे। तो गाइस ये हम आ चुके हैं रिसेप्शन में और सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़ा फ्रेश फेस वगैरह क्लीन करेंगे क्योंकि गर्मियों के में बहुत हालत बैंड हो गई है। तो मैं फ्रेश अप होकर आपको सीधे रिसेप्शन पे ही मिलती हूँ। और ये जो है टेंट सिटी का ये वॉशरूम है, ये भी बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था। छोटा सा था बट बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा था। इसमें जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों बोथ टॉयलेट यहाँ बना हुआ है। तो इस तरीके से है ये, आप देख सकते हो। अब आ गए हम रिसेप्शन में। तो जैसे ये रिसेप्शन पे आए तो यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉपर वेलकम भी मिलता है। आप यहाँ आराम से बैठ जाओ, फिर आपकी यहाँ पे जिसने भी रूम बुकिंग कराया होगा वो यहीं से इनको की मिलेगी, अपने रूम की चाबी लेंगे रिसेप्शन से और फिर अपने रूम में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन में ही आना है। यहाँ आने के बाद ही आप टेंट सिटी में रूम जो आपने बुक कराया है ऑनलाइन, आप वहाँ जा सकते हो। तो यहाँ फ़िलहाल हम यहाँ पर रिसेप्शन में बैठे हैं और यहाँ पे जो मैम हैं जो रिसेप्शन में बैठी हुई थी वो सबको वेलकम कर रही थी। तो वेलकम करने के लिए यहाँ पे रुद्राक्ष की माला को यूज़ करते हैं और प्रॉपर यहाँ पे तिलक भी करते हैं। तो यहाँ हम सबका वेलकम हुआ, साथ ही साथ पीकू का भी वेलकम हुआ है। और पीकू बहुत खुश थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जितने भी पर्सन थे वो बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे। जितने भी यहाँ पे रिसेप्शन पे लोग थे, जितने भी इसमें वर्कर काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट नेचर के थे। ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही रिसेप्शन से बाहर आते ही इतना सारा स्पेस रहता है ना कि पीकू को पकड़ पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी यहाँ पे आने के बाद। तो ये रिसेप्शन के बाहर का जो ये व्यू है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो किस चीज़ के चैम्बर बने हुए हैं, मीन्स काउंटर किसके किसके बने हुए हैं। तो आप आएंगे तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने रिसेप्शन का हॉल हो जाएगा और उसके बगल में आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल के जस्ट बगल में आप जाएंगे, मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे। ये है डाइनिंग हॉल। यहाँ पे डाइनिंग हॉल के अंदर ही खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर जिन लोगों को रूम बुकिंग है या जो फिर यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं जिनके पास रूम है उनको ही यहाँ पर खाने के लिए फैसिलिटी मिलेंगी, या फिर जो VIPs आ रहे हैं उनको ही मिलेंगी। तो यहाँ पे सारा खाने का सामान वामान यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम बैठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खाएंगे, इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। देखो ये कैसा है, कैसा है? अच्छा है, यमी है, यमी है। हम होटल में खाना खाते हैं तो कुछ होने लगेगा। हाँ, और फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, है ना? यानी हमारी मस्ती खत्म। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये पूरे बफर लगे हुए हैं। यहाँ पे डिनर का टाइमिंग जो है वो 8 बजे से है। तो जिनकी भी रूम की बुकिंग होती है वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आराम से डिनर कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ पर शाम के टाइम में एक बार फिर आई थी तो मैंने चाय पिया था। तो यहाँ का जो प्राइस है वो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको देख सकते हो। चाय का जो प्राइस था शायद 100 रुपीज़ था। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाहर का व्यू कितना अच्छा है। तो जैसे ही आप डाइनिंग हॉल से बाहर आते हो ना तो उसका जो व्यू है कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे ऊँट भी थे, जिनको भी ऊँट की सवारी करनी है वो यहाँ पे ऊँट की सवारी भी कर सकता है। अब मैं आपको और पास से लेके चलती हूँ कि जब भी आप यहाँ पे टेंट सिटी में आते हो और अपना टेंट आप कैसे ढूंढोगे तो वो भी सर्च करने के लिए यहाँ पे ऐसे बोर्ड बने हुए हैं। आप प्रॉपर यहाँ पे एरो के निशान से भी बता देंगे कि आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोर्ड के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा टेंट सिटी का व्यू है। और अब हमें क्या है, हमने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चाबी ले ली है, मतलब हमारे पास की आ गई है और हमारे रूम नंबर है 406। तो अभी मैं आपको अंदर से कैंप दिखाती हूँ कि कैसा है ये। तो ये जब हम आए तो यहाँ पे पहले से ही लॉक खुला हुआ था, तो इसकी मैंने जिप ओपन किया और इसके बाद हम जस्ट इसके अंदर एंटर करेंगे और देखेंगे कैंप कितना खूबसूरत सा है। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं कैंप के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, थोड़ा हम रेस्ट करने के बाद ही अब शाम को निकलेंगे घूमने के लिए। तो ये हम एंटर कर गए कैंप के अंदर और ये देखिए आप कितना लग्जरी रूम है। और यहाँ पे ना गाइस जो रूम का प्राइस है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसका कुछ प्राइस है। जो अभी फ़िलहाल जिस रूम में हो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 30,000 का है। 1 डे का चार्ज है इसका, एक दिन आप स्टे करोगे तो इसमें 30,000 लगता है। तो आप देख सकते हो क्योंकि इसमें जो फैसिलिटी है, इसमें टीवी है, एसी है, सोफ़ा भी है और साथ ही साथ बहुत ही कंफर्टेबल ही जो है यहाँ पे एक बेड भी था जो बहुत ही कंफर्टेबल था। तो ये भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ जो रूम में फैसिलिटी थी। ये है इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम एरिया है। यहाँ पे देखिए टॉवल था, सोप था, बॉडी लोशन, जो भी साबुन में हम यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, टूथपेस्ट, ब्रश, कॉम, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। साथ ही साथ में यहाँ पे गीज़र भी आप देख सकते हो, गीज़र लगा हुआ है। शायद इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो 30,000 है। 1 डे का चार्ज है गाइज़। तो इस तरीके से है। यहाँ आना जो है ना बहुत अच्छा डिसीज़न रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यार, मैं तो यहीं रह जाऊँगी ना। तो यहाँ पे पीकू ने तो फुल मस्ती की है। तो जब भी सोने, मैंने सोचा थोड़ा सा सो लेगी लेकिन इसने बिल्कुल नहीं सोया, तो ये पूरे टाइम मस्ती करती रही है। तो ये मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ जो इस रूम की थोड़ी ख़ास बात है। और इस रूम का ये तो मैंने एरिया आपको पहले वीडियोस में दिखा दिया, एक बार फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ड्रेसिंग टेबल था और ड्रेसिंग टेबल के पास ना यहाँ पे एक कॉफ़ी मेकर था, यानी टी मेकिंग भी थी शायद, इसमें टी मेकर में भी था। तो यहाँ पे आप ग्रीन टी और जितने प्रकार की टी होती है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जितने भी टाइप्स की थी सारा यहाँ पर रखा हुआ, आप बना के भी पी सकते हो। तो आप मतलब कैंप के अंदर भी पी सकते हो बना के। और ये एक अलमीरा था, तो नीचे की साइड का था वो ओपन था और ऊपर की तरफ क्लोज था। और साथ ही साथ इसमें एक सिक्योरिटी लॉकर भी था, तो आप कोई अपनी कीमती सामान सिक्योरिटी लॉकर में रख भी सकते हो। तो यहाँ पे इस रूम में ये भी फैसिलिटी थी। दूसरा मैंने रूम देखा नहीं था, फ़ैन भी है, अगर एसी से किसी को ठंड लग रही है तो रह सकता है। अब मैं शाम का टाइम का आपको व्यू दिखाने के लिए बाहर निकली, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम सोचे थोड़ा शाम को निकलते हैं और आपको मैं व्यू दिखाती हूँ शाम का। तो ये देखिए यहाँ पे शाम का ये व्यू, और कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा सनसेट है, बहुत सुंदर था। यहाँ पे सफारी भी है, इसमें आप बैठ के आराम से जितना भी टेंट सिटी का एरिया है आप घूम सकते हो। ये हम इसमें घूमे नहीं तो मुझे इसका प्राइस पता नहीं है कि यहाँ पे क्या प्राइस है इसका। और ये पूरा टेंट सिटी आप देख सकते हो 3 टाइप का है। तो अभी फ़िलहाल जिसमें हम थे मैं उसका प्राइस बता रही हूँ। 2 और कैंप हैं, उनका प्राइस मुझे नहीं पता और उनके अंदर की क्या फैसिलिटी है वो भी मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल इस वाले कैंप की मैंने आपको सारी फैसिलिटीज़ बता दी हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि शाम का व्यू देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है मॉर्निंग के कंपेरिजन में। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उतना अच्छे से हम नहीं घूम पाए थे। तो यहाँ जब भी आना है तो शाम को ही आना है तो अच्छा रहेगा। गाइस बनारस में अपना जो ये बनारस का जो टेंट सिटी बना है ना, इसमें एक बार ज़रूर आना। अगर आप आ सकते हो ना तो ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे जो फील मैंने किया है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं करती, वो आप खुद आके यहाँ पे फील करना। और यहाँ आने के बाद गाइस मुझे ये मालूम चला कि यहाँ पे अगर मैरिज के लिए भी आप इसको बुक कर सकते हो, बट शायद एक दिन की बुकिंग की 4 करोड़ रुपए है, स्टार्टिंग है, बाकी मुझे नहीं पता कि और कितना होगा। तो बहुत कॉस्टली है। और ये टेंट सिटी का पूरा ब्लूप्रिंट है कि किधर से कौन सा कैंप है। और अब मैंने सोचा है ये जो गंगा दर्शन जो सुबह भैया ने बताया था कि आप ऊपर चढ़ के टावर पे देखोगे तो पूरा ऊपर से दिखाई देगा, तो क्यों ना जब मैं यहाँ आई हूँ तो इस गंगा दर्शन को ऊपर से चढ़ के देखूँ कि पूरा जो टेंट सिटी का व्यू है वो किस टाइप से दिखता है। तो आप भी मेरे साथ देखिए। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर की तरफ और मैं वहाँ तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे को लेके मत जाइए, और लेके जा रहे हैं तो आप उनको पकड़ के रखिए। और अब हम चल रहे हैं गंगा दर्शन, जो ये बना हुआ है इसको ऊपर से देखेंगे और इस तरीके से कुछ दिखता है पूरा गंगा दर्शन।
और इसमें जो रेत है ना गाइस, ऐसा लग रहा था वो भी पानी ही है, तो बहुत ही खूबसूरत था। स्पेशली जो सबसे खास चीज़ें मुझे लगी थी वो है इसका कि ये बहुत नीट एंड क्लीन है। और जो सबसे महंगा जो है 40,000 वाला है कैंप, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। शायद उसमें तो स्विमिंग पूल भी बना के दिया हुआ है, वो मैं उधर जा नहीं पाई तो उसको मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये ऊपर से जो आपको टी शेप में दिख रहा होगा, यहाँ पर ही शाम की गंगा आरती होती है और साथ ही साथ में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो ये देखिए शाम हो चुकी है फाइनली। अब यहाँ की जो गंगा आरती होती है वो होती है शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है गंगा आरती। तो चलिए चलते हैं अब हम उधर की तरफ कि देखते हैं कि किस टाइप से यहाँ की आरती में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं वो आपको दिखा सकती हूँ तो मैं वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का ये जो सोफ़ा जैसे बना हुआ है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ सारे लोग बैठ के शाम की आरती यहीं से देखते हैं। और अब मैं आपको वो जो टी शेप का ऊपर से दिख रहा था वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस टाइप से होता है। और जब जैसे ही टी शेप के इधर आओगे तो ये बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वर्ड्स में, टेंट सिटी वाराणसी। तो इस तरीके से है। अब मैं ऊपर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि पूजा में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमें पास से ये सब देखने को नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिल रहा है तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। हाँ पंडित जी बस निकाल दिए हम। टेंट सिटी और यहाँ पर बहुत अच्छी आरती होती है और जो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि आरती की तैयारियों में क्या क्या होता है। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर आसन बना हुआ था। तो यहाँ पे ये 4 ये दिया जो स्टैंड होती है, ये पूरा आरती का स्टैंड बना हुआ था और इसमें बड़ी बड़ी बातियाँ बना के लगाई हुई थी। तो ये था, और इधर भी 4 थे, यानी 8 ये लगे हुए थे। इसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। स्टार्टिंग यहाँ पे होती है कि मेनली यहाँ पे एक कलश रखा हुआ है। कलश के बगल में जो शायद ये एक अलग से दीपक जलाया जाता है। और यहाँ पे ये 7, ये जो आपने देख रहे हो ना, ये 7 डिफरेंट जगहों पे ये सीटिंग का अरेंजमेंट था। और यहाँ पे पूजा की जो सामग्री थी वो आप देख सकते हो पूरा। और ये जो आरती का पूरा सामान है ये डेली शाम को 7 बजे यहाँ लगता है, और यही सामान फिर हट जाता है। यहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और फिर मॉर्निंग में फिर 7 बजे वापस से ये पूरा ऐसे ही बैठने का और ऐसे ही आरती की पूरी सामग्रियाँ लगाई पंडित जी, जाती हैं। यहाँ की जो आरती होती है और घाट की आरती उसमें कुछ अलग होता है क्या? यहाँ पे वहाँ दशाश्वमेध घाट की आरती होती है। अच्छा, उसके बाद 80 घाट की है। अच्छा ये तुम्हारी कंपनी अपना तरफ से लगाया है कि हमारे यहाँ जो होता रहे। आएंगे गेस्ट जाएंगे। अच्छा, उनके लिए भी यहाँ पे हो आरती और वो देखें। बस सेम वैसा ही हो रहा है। अच्छा, तो सबसे थोड़ा सा अपना सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता होगा ना उसके हिसाब वहाँ से। की आरती का महत्व है। अच्छा, दशाश्वमेध घाट का और 80 घाट का आरती का महत्व है। यहाँ वहाँ की आरती का ऐसा क्या महत्व है? महत्व है, वहाँ कैसे लोग देख लेते हैं, वहाँ टिकट लगता है हाँ दशाश्वमेध। हाँ हाँ हाँ, वो तो हम लोग। यहाँ मैं पंडित जी से ये पूछ रही थी महत्व क्या है, तो पंडित जी यहाँ पैसा बताने लगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेन पंडित नहीं है, पंडित जी पूजा करने वाले कोई दूसरे ही आते हैं, ये सिर्फ तैयारियों के लिए ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पीकू भी थोड़ा सा बैठ के पूजा पाठ में है। बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, ऐसे जितने भी स्थल होते हैं ना, तो जितने भी देवी देवताओं स्थल होते हैं वहाँ पे बच्चों को लेके जाना चाहिए। अपने रिचुअल से बच्चों को हमेशा कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अब हम शाम की आरती पे मिलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ शाम का व्यू इस टाइप का दिखता है। मॉर्निंग में तो आप लोगों ने देखा था, लेकिन शाम का भी व्यू आप लोग देख लीजिए, क्योंकि शाम को ही बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि जो लाइटनिंग वगैरह होती है ना, वो शाम को स्टार्ट होती है, तो शाम का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए आप, त्रिशूल के पास जितने भी लाइट थे वो सारे जल गए। कैंप में जितने भी लालटेन थे वो सारे लालटेन जल गए हैं। तो कोई अलग से लाइटिंग नहीं लगाई गई है। जो चीज़ें थी यहाँ पे थी वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे अब गंगा आरती स्टार्ट हो गई है। विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव शंभो हलसारुभक्षणम् उमा
आरती हो ही रही है, साथ ही साथ में यहाँ पे ना छोटी छोटी जो आरती बना के यहाँ पे लोग हमें देते हैं कि उनके साथ साथ हम भी आरती कर सकें। तो ये मेरी मम्मी लेके आ रही हैं, अब हम भी उनके साथ ही आरती करेंगे। बड़े जो तेरे सोनर कर जाता, जय गंगे माता। सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। ओली बिहारी मले मम मति रास्ता, शरी भगवती गंगे त्रिभुवने। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। आरती ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं इसी। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लय बहुत ही सौंदर्य तरीके से कला कथक गाइस, ये हमारी सभ्यताएं हैं जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कहीं भी रहते हैं लेकिन ये चीज़ें हमें अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो इसको देखने का तो एक अलग ही अनुभव हुआ मेरा। जिसको भी क्लासिकल डांस पसंद होगा उसको तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा ये कार्यक्रम। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल ही रहा है, साथ ही साथ में ये देखिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ रेत पे ही चल लूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़े हो रहे हैं इसलिए मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा सारे ब्लॉग को। तो ये आपको मैं लास्ट टाइम दिखा दे रही हूँ कि ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे सब कुछ सेटिंग अरेंजमेंट था। सारे लोगों ने यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुए उसको बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा होता है। आपको एक बहुत ही पीसफुल माइंड हो जाता है आपका, आपको बहुत अच्छा यहाँ फील होता है और बहुत ही पॉजिटिविटी से आप भर जाओगे। यहाँ आने के बाद ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो जाहिर सी बात है जब भगवान के पास आप गंगा जी के पास आओगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी तो फील होना ही है, क्योंकि गंगा जी की जो पवित्रता होती है ना आपके मन को ऑटोमेटिकली आपको पवित्र कर देती है, इतना अच्छा फील करा देती है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस से खड़े हो जाते हो। जब भी लाइफ में डिप्रेशन हो या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो तो ऐसी जगह ज़रूर जानी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो टेंट सिटी वाली। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कॉमेंट करिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर गंगे, जय गंगा मैया।